सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया और आप सबों के बीच में एक फिर से वीडियो लेकर आया हूं। और पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा था कि सैमुअल माइकल को रखे थे और उसकी अंदर की भाषा को हम लोग देखे थे, है ना, कि कैसी भाषा का प्रयोग किया था, है ना। और एक सच्चा प्रचारक अगर होता तो ऐसी बातों को वो नहीं रखता। तो आशा करते हैं वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप पिछले वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा। और आज हम फिर से उस व्यक्ति को ही हम रखेंगे स्क्रीन में और हम लोग देखेंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति एक दूसरे को, है ना, नीचा दिखाने के लिए, झूठा साबित करने के लिए आप खुद झूठ बोल रहा है। आज हम लोग उस बात को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। और साथ ही अगर मैं भी झारखंड पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज से, तो वहाँ से भी क्या करें, आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप सबों के तक वीडियो आती रहे और सच्चाई को आप लोग जान सके। सो हम लोग शुरू से आखिरी तक आप बने रहे और समझे बातों को कि क्या वाकई में सैमुअल माइकल झूठ बोला है। और आप शुरू से आखिर तक अगर जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच सैमुअल माइकल ने क्या किया है, झूठ बोला है। जो वो बात बोली थी उसको अभी वो किस तरीके से झुठला रहा है। वो कह रहा है कि मैंने वो 20-20 रुपए का वो जो डेटा का टॉक टाइम होता है, वो टॉप अप होता है, मैंने उसके बारे में बात की थी। आप इसको पूरा सुनना, मैं इसको कहीं रोकूंगा नहीं। अभी मेरे कहीं पे भी किसी भी स्टेटमेंट में क्रिश्चियन लड़कियों को डैनियल राज ने बोला 20-20 रुपए में मिलती। ये लड़की दिल्ली वाली, तू भी सुन। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि 20 रुपए में मिल रहा है। फिर चाहता हूं याद दिलाने के लिए, लड़की नहीं, सेक्स। आप लोग सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है। पॉर्न वेबसाइट अलग से है, मूवीज बन रही है वो अलग से है, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज कर दिया है, वो अलग से है। डैनियल राज, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप क्यों इतने झूठे इंसान हैं, है ना। आपकी स्टेटमेंट क्यों चेंज हो जाती है। आप बोल रहे हो 20-20 रुपए के टॉपअप वाली बात आप कर रहे थे। ओके, तो आप लोगों ने वीडियोस को देखा और सुना भी, है ना। तो आप लोगों ने क्या सुना, वो सबसे पहले क्या बोला कि देखो डैनियल राज ने कैसे अपनी बातों को झुठला रहा है, ऐसे करके उन्होंने बोला। और फिर वही व्यक्ति सैमुअल माइकल, वही व्यक्ति डैनियल राज की वीडियोस को जो एक्सपोज किया था डैनियल सर ने इस सैमुअल माइकल को, उस वीडियोस को रखा स्क्रीन पे, खुद यही व्यक्ति। और ये पता नहीं कौन से कानों से सुना, कौन से आंखों से देखा, और उसको क्या लगा और वो क्या सोचा। और ठीक वीडियोस वो खुद चला के खुद देखता है, खुद सुनता है। उसके बाद की जो आगे की लाइन है, जिस लाइन को उसने बोला है, उस बात को ध्यान दिए होंगे तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि डैनियल राज अपनी स्टेटमेंट को बदल रहा है। और क्या बदल रहा है, क्या कह रहा है कि वो कैसे स्टेटमेंट चेंज कर रहा है या बदल रहा है। और कह रहा है कि 20 रुपया में मैं सेक्स नहीं बोला था, बल्कि 20 रुपया में 20 रुपया का टॉपअप का बात कर रहा है। ऐसा करके इन्होंने उस पर इल्जाम लगा रहा है कि डैनियल राज ने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लिया। लेकिन ये खुद व्यक्ति उसको एक्सपोज कर रहा था, खुद स्क्रीन में इस व्यक्ति ने रखा है डैनियल राज के एक्सपोज वीडियोस को, है ना। तो आपको कहां से पता चला, वहां तो डायरेक्ट साफ इंगित कर रहा है डैनियल सर ने कि मैंने व्यभिचार के बारे में 20 रुपया में बोला है, और इसलिए बोला कि आज सस्ता में चला है। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, सैमुअल माइकल को देखिए कि ये व्यक्ति पास्टर डैनियल राज को नीचा दिखाने के लिए कैसे अपनी ही तरफ से झूठ बोल रहा है। और ये कह रहा है कि डैनियल राज ने अपनी बातों को झुठला रहा है, अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है और 20-20 रुपया की टॉपअप की बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो उसकी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, वो किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है या बातों को झुठलाने का काम नहीं किया है। तो आप बताइए कौन व्यक्ति झूठा है, कौन व्यक्ति सच्चा है। आप लोगों ने अभी तक दिमाग लगा चुका होगा, मैं आशा करता हूं। तो सोचिए सैमुअल माइकल ने क्या किया है, झूठ का सहारा लिया है ना। और एक अच्छे प्रचारक को क्या किया इन्होंने, झूठ के द्वारा नीचा दिखाने का काम कर रहा है।
और एक प्रकार से कह सकते हैं ये झूठी गवाही दे रहा है, झूठी साक्षी दे रहा है ना। तो आइए हम लोग अब इसको वचन से हम लोग एक्सपोज करेंगे और वचन से इसको बताएंगे कि ये व्यक्ति कितना झूठा है। और अगर एक सच्चा प्रचारक है तो ये झूठ का जो शब्द है इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वचन हम सारे विश्वासियों को, हम सारे पास्टर, प्रचारक, सेवक को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए वचन क्या मायने रखता है हम लोग देखते हैं, और हम सबको क्या आज्ञा मिला है उसको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय वचन डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे 16 को, है ना। फिर से मैं रख देना चाहूंगा, है ना। निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय वचन 16 को यहाँ क्या लिखता है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हम जानते हैं कि पुराने नियम में मूसा की पुस्तक, मूसा जो लिखा है और मूसा जो व्यवस्था जो लाया था उस व्यवस्था में 10 बातें हैं, जो 10 बातें में एक बातें है जो यहाँ 16 वचन में इंगित किया है। लिखता है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। अब इस वचन के अनुसार मैं शमूएल माइकल का कहना चाहूंगा कि इसने क्या किया है, एक प्रकार से झूठी साक्षी दिया है, गवाही दिया है ना। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना। झूठ बोलना अपना से एक अलग हो गया, लेकिन किसी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, सच्ची गवाही देने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया है और आपने झूठ बोला है। तो सोचिए इस वचन के अनुसार कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा गलत काम किया है, कितना बड़ा दोषी बना है। इस वचन के अनुसार हमें किसी के विरुद्ध क्या करना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। अब देखिए ये खुद व्यक्ति झूठ बोलता अलग कहानी था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया में क्या किया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसने क्या किया है, झूठ का सहारा लिया। सोचिए हम और वचन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे नया नियम में, जो कि प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़िएगा तो आपको हन्ना और सफीरा का एक घटना घटी है, जो सच्ची घटना को यहाँ दर्शाया गया है। और उसमें 2 बातों को मैं रखूंगा, है ना, हन्ना और सफीरा। तो आप लोग इस घटना को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग पढ़ लीजिए। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हन्ना सफीरा, है ना, ये फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया की एक क्या थे, ये लोग विश्वासी थे, है ना। तो उस नए फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में क्या था कि जितने विश्वासी थे ना, उन लोग क्या करते थे, परमेश्वर की काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते थे, अपना जो भी था, जमीन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, सब कुछ क्या करते थे लोग बेच के और प्रेरितों के आगे क्या करते थे, लाके रखते थे। लेकिन ये हन्ना सफीरा 2 पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी ने क्या किया है, इन लोगों ने जमीन बेच दिया और इन लोगों ने क्या किया कि 4 हिस्सा में 3 हिस्सा ये लोग रख लिया और 1 हिस्सा क्या किया, ये लोग प्रेरितों के सामने रखता है और लाता है और बोलता है कि हम लोगों ने क्या किया, इतना ही में बेचे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है पतरस, हम लोग इस बात को क्या करेंगे देखेंगे। तो प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 3 को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लिखता है, पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, है ना। ये डायरेक्ट पतरस को बोल रहा है, किनको, हन्ना को, कि तू क्या है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और क्या करे, अपनी जो जमीन की जो भूमि जो बेची है उसमें कुछ अपने पास रख छोड़े, और तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, है ना। सोचिए नया नियम में, और इसका क्या होता है, आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि जब ये बातें बोलता है पतरस ना, तो वहीं गिरता है जमीन में और मर जाता है। एक छोटा सा झूठ, है ना। तो सोचिए इस शमूएल माइकल में क्या घटना घट सकती है ना। लेकिन परमेश्वर आज के डेट में अभी भी अनुग्रह है। अगर इस व्यक्ति ने अगर मन नहीं फिराया तो आगे इसकी क्या हो सकती है, बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है इसका, अगर मन नहीं फिराया तो। अब देखिए अब इसकी पत्नी के बारे में क्या लिखा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 9 में, है ना। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 9 में कहता है कि पतरस ने उसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। यानी हन्ना, इसका कहानी तमाम हो गया, है ना।
हाँ, इसका कहानी तमाम हो गया, इसको दफना चुका है। अब बाहर से आती है इसकी पत्नी। जब इसकी पत्नी को भी पूछा जाता है कि तुम लोगों ने कितना में इतने में बेचा था जमीन, तो इसकी पत्नी भी सफीरा ये भी कहती है कि हाँ इतने ही में। तब जाके पतरस कहता है कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने पवित्र प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया है। मतलब ये दोनों एक किया था कि हम लोग जो पूछा जाएगा वहाँ एक ही बोलेंगे, है ना। और ये घटना यहाँ घटी और इसका भी क्या होता है, आगे पढ़िएगा तो पता चलता है कि सफीरा भी वहीं गिर पड़ती है और मर जाती है। सोचिए जरा, उस फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में दोनों ने एक ही झूठ बोला और वहीं पे उसका प्राण छूट गया। सोचिए अगर आज ऐसा होता तो क्या होता, है ना। हमें इस घटना से क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम झूठ बोलेंगे तो क्या हो सकता है मेरे साथ। लेकिन आज नहीं हो रहा है ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सभी विश्वासियों को कह रहा हूँ, सभी पाठक सेवक को कह रहा हूँ, सभी को मैं कह रहा हूँ, अगर एक झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है ना, आप घबराइए मत। आपको यही ठोकर का कारण बनेगा, है ना। आप आगे जाके यही छोटा सा झूठ के चलते आपको क्या होगा और झूठ बोलने लगोगे और फिर पछतावा नहीं कर पाओगे। अगर किसी दिन मर जाओगे तो आप फिर की आपकी दशा क्या होगी। इस सैमुअल माइकल को मैं कहना चाहूंगा, है ना, कि अगर इन्होंने क्या किया है, झूठ का सहारा लिया है, झूठ का साक्ष्य दिया है, झूठ बोला है इन्होंने, इसको पछताव करने की आवश्यकता है। अगर इन्होंने पछताव नहीं किया जीते जी, अगर गलती से मर गया तो आज इस पृथ्वी में जीवित है ना, लेकिन उस अनंत जीवन में जीवित नहीं रह पाएगा। ओपन चैलेंज है। क्यों? क्योंकि हम सब का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप किसी के विरुद्ध झूठ बोले, नहीं, क्योंकि हम सबको आज्ञा मिल चुकी है। अब देखते हैं और एक वचन से हम रखेंगे, है ना। गलतियों का पुस्तक 6 अध्याय वचन हम लोग 10 में देखेंगे, है ना। हम लोग 9-10 में देखेंगे। लिखा है यहाँ, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। वचन 10 को ध्यान से सुनिएगा। लिखता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सुना आपने वचन, कितना अच्छा शब्द लिखा है। कहता है कि हम सबको क्या करना चाहिए, भलाई करने में साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और 10 में परफेक्ट वचन लिखता है कि हमें क्या करना चाहिए, जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ क्या करना चाहिए था, भलाई करना चाहिए। और लास्ट लाइन में लिखता है कि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो पास्टर डैनियल रच कौन है? विश्वासी है, अच्छा प्रचारक है, खरा प्रचारक है, ऑफकोर्स है। उन्होंने खरी शिक्षा की मुहिम को स्टार्ट किया है। और पास्टर डैनियल राज ही सिर्फ नहीं, इसके जैसे सिर्फ 10% लोग ही क्या कर रहे हैं, 10% लोग ही सच्चा प्रचार कर रहे हैं। और उस 10% में पास्टर डैनियल राज है ना। और मैं तो कहूंगा कि उस 10% प्रचारक में नंबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा भी है और आज लोगों को एजुकेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है लोगों को कि गलत शिक्षा से बचे। लेकिन सैमुअल माइकल ने इस सच्चे प्रचारक को, एक सच्चे भाई को क्या किया है, नीचा दिखाने का काम किया है ना, नीचा दिखाने का काम किया है। और सैमुअल माइकल ने झूठ का सहारा लिया है। तो हम सब आप विश्वासों के साथ हम तो भलाई करें ही, लेकिन विश्वासों के साथ विशेष करके, है ना, हमें उसके प्रति किसी प्रकार का झूठा ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं, उसके प्रति हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो आपका अंजाम क्या होगा, सोचिए। जब हम भलाई के विश्वासों के साथ ही अगर हम भलाई अगर नहीं कर पा रहे हैं और अगर विश्वासों के साथ भी अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं उसको, है ना। सोचिए, इसको तो कह सकते हैं कि इसको सैमुअल माइकल को तो परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर से किसी प्रकार कोई डर ही नहीं है ना। जो मन में आ रहा है ये बकते जा रहा है, और जो मन में आ रहा है बकते जा रहा है, मतलब समझ जाइए कि इसको कौन लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, बल्कि इसको शैतान की आत्मा क्या कर रहा है, लीड कर रही है और ये बातें बोल रहा है। तो इसको अक्ल आनी चाहिए, इसको समझ आनी चाहिए और पछतावा करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए और परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। अब देखिए लास्ट वचन हम रखने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही तगड़ा है और इस बात को हम सबको, विश्वासियों को, पास्टर प्रचारक सेवा को, सबको लेके चलना चाहिए, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 को हम पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, कहता है कि लिखता है यहाँ, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग
देखिए यहाँ मैं फिर से रिपीट कर देना रहा हूँ, लिखता है कि और सब झूठों का भाग। तो ये सैमुअल माइकल कौन है? झूठ का भाग है। इन्होंने क्या किया है? झूठ का सहारा लिया है, झूठ का साक्षी दिया है सोशल मीडिया में एक दूसरे को, जो कि एक सच्चा प्रचारक है उसको नीचा दिखाने के झूठ का सहारा लिया है। तो वही चीज को लिखता है, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से मिलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। तो मैं कहना चाहूंगा सैमुअल माइकल को कि अगर इसको दूसरी मृत्यु से बचना है तो ये परमेश्वर से माफी मांगे, अपने जीवन में सुधार करे, जीवन में पश्चाताप करे और सही काम करे। किसी अच्छे प्रचारक को, सच्चे प्रचारक को क्या करे? टारगेट करके नीचा दिखाने का काम ना करे, उल्टा सीधा थंबनेल बना के प्रचार ना करे। सोचिए, ये वचन हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक, हर एक लोगों के लिए कहता है कि झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देना, है ना। तो सोचिए, हम किसी को, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ नहीं कर सकते। और आज बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे करते हैं, एडिट करते हैं वीडियोस को और आगे की बात कुछ रहता है लेकिन उसके आगे कुछ और जोड़ के उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। सोचिए ऐसे लोगों को, संसार के लोगों को कर रहे हैं वो अलग बात है, वो लोग तो असमझ है, उन लोग के पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास सच्चे परमेश्वर की नॉलेज नहीं है, इसलिए उन लोगों ने ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन विश्वासी भाई बहन, पास्टर, प्रचारक, सेवक कोई भी हो, आप लोग ऐसी हरकत नहीं करना है। अच्छे प्रचारक को अच्छी बातों के पास एडिट करके उल्टा सीधा काम ना करे और उसको नीचे गिराने का काम ना करे, नहीं तो परमेश्वर एक दिन इस दूसरी मृत्यु में आपको, हमको, किसी को भी भेज सकता है जो ऐसे हरकत करेंगे। तो सोचिए इस सैमुअल माइकल को, और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सैमुअल माइकल से दूर रहिए। अगर इससे बने रहेंगे, इस ठोकर का कारण है, इसके जीवन में सोचिए सब कुछ चलता है, एक झूठ भी बोलता है, गाली भी बकता है और बहुत सारी बातों को, है ना। मतलब ये कुछ भी करे परमेश्वर को माफ कर दिया, ऐसा ये व्यक्ति लेके चलता है। तो इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि पास्टर डैनियल राज ने वहां ऐसी बात कोई नहीं रखा है, उसकी बातें झुठला नहीं रहे, उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने झूठ साबित करने की कोशिश की है और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा इस ऐसे पास्टरों से जो सैमुअल माइकल है, ठोकर का कारण ना बने, है ना, और ऐसे प्रचारकों से दूर रहे और सही शिक्षा, खरी शिक्षा के पास्टर प्रचारकों को ध्यान से देखें। अगर आपको कहीं गलत लगता है, आप उसको वीडियोस को अच्छे से ध्यान देखिए और वचन से मैच करिए, क्या सही है क्या गलत है, आपको पता चल जाएगा। चलिए ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस बातों को। सो आशा करते हैं कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। सो दूसरों तक जरूर शेयर करें। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।